हैं जी। नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है, वो जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। जी, इसमें देखें कि सबसे पहले ये हिस्सा है ऊपर वाला, इसको टास्क बार भी कहा जाता है। टास्क बार में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या ऑप्शन देता है, ये हमें लिखने की ऑप्शन देता है। ठीक है ना, ये हमें क्या करता है, लिखने की ऑप्शन लिखने के देता है। ऑप्शन इसमें देते हैं। हम लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों में टाइप कर सकते हैं। हमने कोई डॉक्यूमेंट है, नोट्स है, कोई बुक बनानी है, जैसे मैंने मेरी अपनी बुक है, वो मैंने इधर से ही बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही टाइप की है। अब देखते हैं कि जब आप बुक देखते हैं तो वहां पर कई लाइनें लगी होती हैं, कहीं हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं, कहीं वर्टिकल लाइनें होती हैं, कहीं बिल्कुल इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, कहीं वो हाफ में जाके स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें लिखने की सहूलत देता है, और साथ कौन कौन सी सहूलतें देता है वो देखते हैं। सबसे पहले टास्क बार में देखिए होम स्क्रीन है, उसके बाद इंसर्ट पे जब जाते हैं तो ये ऑप्शंस बदल देती हैं, और उसके बाद जब पेज लेआउट पे आती हैं तो मजीद ऑप्शंस बदल जाती हैं। जी, उसके बाद रेफरेंस पर आती हैं तो मजीद ऑप्शंस बदल जाती हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसी तरह समझ लें कि जैसे एक घर है और घर के अंदर काफी कमरे हैं। ये कमरे को आप होम को समझ लें कि ये ड्राइंग रूम है, या घर कह लें। घर के अंदर ये इंसर्ट है, ये हमारा किचन कह लें। उसके बाद पेज लेआउट है, ये हमारा बैठक है। उसके बाद रेफरेंस है, जब बाहर हमने नाम वगैरह लिखा होता है, दीवार की खूबसूरती की होती है, उसके बारे में है, वही चीजें आएंगी। इसी तरह मेलिंग है, इसमें जो जो ऑप्शन है हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह रिव्यू है, इसमें जो जो ऑप्शन है हम डिटेल से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन सा रूम हमें कौन सी सहूलियात दे रहा है। जी, सबसे पहले होम पर देखते हैं। तो होम हमें सहूलियत दे रहा है डिफरेंट स्टाइल्स की। सबसे पहले ये देता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट कहते हैं आपके अल्फ़ाबेट के शेप साइज को, आपके अल्फ़ाबेट की शेप को। फॉर एग्जांपल मैं इधर ए लिख देता हूँ, तो अब ए का साइज जो है, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये छोटा है, इसको बड़ा कर लूँ। तो इसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन है दो, ये छोटा ए बड़ा ए लिखा हुआ ऊपर नजर आ रहा है जी आ रहा है। जी। ये देखें कि जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें बड़ा होता जाएगा। अगर बड़े ए पर करूंगा तो ये बड़ा होता जाएगा, अगर स्मॉल ए पर करूंगा, छोटे ए पर, तो ये छोटा होता जाएगा। ये फ़ॉन्ट शेप को कहा जाता है, शक्ल को कहा जाता है, ए की शक्ल को। अब ए की शक्ल ये आपको पतली नजर आ रही होगी, बारीक। इसको हम अगर ये वाली ऑप्शन दबाएं होम में, फ़ॉन्ट के अंदर जाकर, तो ये बोल्ड हो जाएगा, ये मोटा हो रहा है, देख रहे हैं जी जी और है। जी। अब लिखें जी, बोल्ड का लिखें CTRL। ये मैं लिख देता हूँ, ये कीबोर्ड निकालता हूँ, ये लिखा हुआ है CTRL। ठीक है। सी टी टी आर आर एल एल और आगे प्लस का सिंबल डालें, ओके प्लस। और उसके साथ आप क्या करेंगे, बी लिखेंगे। अभी मैं आपको यहाँ से भी किया है, अब जो की लिखाई है उसके जरिए करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल दबाया, ये बी दबाया, स्मॉल हो गया। फिर मैं कंट्रोल को दबाता हूँ, ये बी को दबाता हूँ, ये बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। समझ आ रही है? यानी कि हम ओके। यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर हम कीबोर्ड से करना चाहें तो उससे भी हो सकता है जी। उसी तरह ओके। अब ये देखें कि इसको मैं पहले तो करूं लार्ज में ए को। ये देखें, ये शिफ्ट और कैप्स है, कैप्स को दबा दूंगा, कैप्स को दबा लार्ज हो दूंगा जाए। तो सारे अल्फाबेट कीबोर्ड के बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे ए, ओके। बी, सी, डी, ये सारे के सारे क्या है, बड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को दबाता हूँ तो सिर्फ एक अल्फाबेट बड़ा लिखा जाएगा। याद ये देखिए, इसको बैक करता हूँ। कैप्स और शिफ्ट को कीबोर्ड के को समझ रहे हैं इस वक्त हम। शिफ्ट को दबाता हूँ तो ए कैपिटल लिखा जाएगा, उसके बाद स्मॉल लिखे जाएंगे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट को दबा के, ये आता है, अगर हम कैप्स को दबाएं तो वो सारे के सारे ही अल्फाबेट बड़े लिखेगा जी।
ये दो बटन आपको कीबोर्ड के समझ आ गए, शिफ्ट और कैश, क्लियर है दोनों हाँ साइड? सर। जी। ओके। और जी उसके अलावा आप देखते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सबको। ये माउस का लेफ्ट बटन जो है वो दबा के रखेंगे और इसको माउस को मूव करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा ऑप्शन दे रहा हमें फोंट इटैलिक का, इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो ये टेढ़े हो जाएंगे। ये देखें, ये दोबारा से देखें गौर से, ये सीधे हैं सारे लफ्ज, जब इटैलिक को दबाया टेढ़े हो गए। जी, इसकी की लिखे, प्रॉपर। कंट्रोल और आई। जी ये देखें, प्लस फिर आई। दबाता हूँ कंट्रोल आई, ये टेढ़ा हो गया। ये की लिख ले, CTRL प्लस आई। ओके। जी। अब इसके बाद इतना करके आपने कंप्यूटर चलाना है, कोई भी चीज़ लिखनी है तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप सबसे पहले इस्लामिक जो चीज़ें हैं ना वो सीखें। तो अब वो लिखते जी हैं हम, ये देखिए, FDFA, ये चीज़ लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और Alt X दबा देंगे। ये देखें क्या लिखा गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अब सारे लिख ले, ये की लिख ले, ये बेटा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, ठीक है ना? जी। कि क्या थी, FD डी एफ एफ ए। ए, और उसके बाद प्लस लिख के Alt+X लिख दे। शुरू अब में भी आप प्लस देखते लिखना हैं है। FDFB करके, कि इससे भी कुछ बनता है। ये जल्ला जलालुहु बन गया। अब ये की भी लिख ले, क्या है जी, FDFB, इससे जल्ला जलालुहु बनता है। बेशक आगे लिख लें बराबर डाल के कि FDFA से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है, FD और FB से आपका जल्ला जलालुहु बन रहा है। और साथ प्लस लिखेंगे कि Alt+X दबाना है, ये लिखकर क्या दबाना है, Alt+X। अब हम सी को करके देखते हैं, Alt+X, ये रियाल बन गया अरबी का लफ्ज, ठीक है ना? ये आपको दो लफ्ज अरबी के यानी कि